श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 दिसंबर 2024 यानी गुरुवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की द्वादशी तिथि। और दोस्तों, यह वह द्वादशी तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की गुरुवार द्वादशी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ मैं गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार द्वादशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 12 दिसंबर गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार द्वादशी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि हमारा किसी भी प्रकार का कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, तो हमें अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका जो जीवन है बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य के साथ बीत रहा है, आपके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए आपको यह चमत्कारिक उपाय करने चाहिए। तो गुरुवार की जो यह द्वादशी तिथि है, आपके जीवन से सारे दुर्भाग्य को दूर करने वाली है। देखिए, यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं है, गुरु ग्रह से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। आपके विवाह से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी है, बुद्धि ज्ञान और विवेक से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, साथ ही साथ जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करना हो, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना हो और जीवन में यदि सफलता की प्राप्ति करना हो, तो आपको यह चमत्कारिक उपाय जरूर करने हैं। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं और यह तीनों ही उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। पहले विशेष उपाय के बारे में देखिए। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी, यानी कि आपको 7 चने की दाल लेनी होगी। देखिए, चने की दाल जब भी आप लेंगे तो यह कहीं से भी टूटी हुई भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी लेनी होगी जिसमें आपको शुद्ध जल लेना है और इसी कटोरी के अंदर आपको 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी डाल देने हैं, यानी कि आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना है। अब इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है आप इस गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 चने की दाल है, इसे आपको जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है उसमें आपको डालनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 11 चने की दाल भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, और यदि आप 41 चने की दाल लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तो आपके पास जितनी भी चने की दाल है, सबसे पहले तो आपको उसे गुड़ वाले जल के अंदर डाल देनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले आपको भगवान शिव की शिवलिंग के सीधे तरफ, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्न पर अर्पित करना है। फिर आपको थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। और अंत में आपको थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर भी अर्पित कर देना है। और उस पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा जल और शेष बचा लेना है, यानी कि 5 ही स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करने के बाद अंत में थोड़ा सा शेष जल और उस पात्र के अंदर आपको बचा लेना है। अब आपको बृहस्पति ईश्वर महादेव का स्मरण करना है, और आपके पास जो चने की दाल है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है। देखिए, गुरु का दिन है, इसीलिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप भी करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जितने भी चने की दाल है, चाहे 7 हैं, 11 है, 41 है, उतनी बार आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। और यह जो चने की दाल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपको लगातार बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते रहना है। अब देखिए, अंत में जो आपने उस पात्र के अंदर शेष जल बचाया था, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए यह उपाय करने मात्र से आपका जो भाग्य है वह स्वर्ण के समान चमकने लगता है। आपके जीवन से जो भी दुर्भाग्य है वह दूर होता है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना होगा। देखिए, आपको मात्र आधा चम्मच ही शुद्ध घी लेना है, और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके सीधे हाथ की जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है, तर्जनी उंगली, उसमें आपको यह शुद्ध घी लेना है। और इस उंगली से आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको इस घी से अच्छे से लेपन करना है। यानी कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अच्छे से घी का लेपन कर देना है। और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आप अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपकी कोई मनोकामना हो, विवाह के लिए आपकी किसी भी प्रकार की कामना हो, जिस भी प्रकार की आपकी कामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको को प्रार्थना करनी है। और इस घी का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कर देना है। अब दोस्तों, इस घी वाली उंगली को आपको कहीं भी साफ नहीं करना है, कहीं भी नहीं पहुंचना है, सीधे आपको अपने घर लेकर के आना है। और इस घी की जो पहली बिंदी है, इसे आपको अपने मुख्य द्वार पर लगा देनी है। और इस घी की बिंदी आप अपने घर में जहां भी आप धन रखते हैं वहां पर भी लगा सकते हैं। आपके घर में जहां कहीं भी रसोई घर है, वहां पर भी आप इस घी की बिंदी को लगा सकते हैं। तो 3 जगह आप इस घी की बिंदी को लगा सकते हैं। आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी, और आपके घर में जो भी क्लेश होगा वह भी समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दुर्भाग्य को दूर करने के लिए दूसरा उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही खास है, विशेषकर आपके भाग्य को उदय करने के लिए। यह उपाय भी बृहस्पति शवर महादेव का ही होने वाला है, और विशेषकर आपको यह उपाय भी गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन ही करना है। देखिए,
इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर छड़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको आधा चम्मच या फिर उससे भी कम शहद लेना होगा। अब दोस्तों मात्र ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंच पाने के बाद आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और बेलपत्र की जो ये तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी हुई होती हैं उस डंडी पर आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, नामिका उंगली, उससे एक बिंदी लगानी है। यानी कि तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली जो डंडी है केवल उसी पर आपको शहद लगानी है। इसके बाद आपको यह जो बेलपत्र है इससे महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए देखिए, ये जल आपको एक विशेष प्रकार से समर्पित करना है। यानी कि यह जल आपको 7 बार में समर्पित करना है। यानी कि थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है, फिर आपको थोड़ी देर रुकना है, फिर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है, फिर आपको थोड़ा रुकना है। इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा जल 7 बार में शिवलिंग पर अर्पण करना है। इस प्रकार से आपको एक लोटे जल से ही यह जल समर्पित करना है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा जल करके 7 बार में शिवलिंग पर यह जल अर्पित करना है और आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। देखिए, जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे शरीर पर कर लेना है। बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए यह जो उपाय है आपके भाग्य का उदय करता है और आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करता है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। इस उपाय को भी आप इस गुरुवार की द्वादशी तिथि पर करके जरूर देखना, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।